हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है। चूँकि लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन और वेक्टर को कैसे जो है दिखाया जाता है, इन सब बातों पे हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आई होप आपने उसको देखा है। अब उसके बाद देखो हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज़ 10.1 करने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक सा ये एक्सरसाइज है जिसमें आपको कुछ बेसिक रिवीजन होगा। तो इसको आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल लॉलीपॉप है तो काफ़ी मज़ा भी आएगा, ठीक है? अच्छा, ये सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन देखोगे, बोलता है रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है? इस तरह का क्या है कि आप देखोगे क्वेश्चन में या तो कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन में भी इस तरह का टर्म यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमको ये आना चाहिए कि हम उसका ग्राफ सही-सही बना सकें। तो आपको यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है और ध्यान दीजिए आपको एक डिस्प्लेसमेंट को शो करना है जो कि 40 किलोमीटर का है, ठीक है? तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 40 किलोमीटर क्या हो गया, एक वैल्यू है, सो इट इज़ मैग्नीट्यूड। ये जो है वेक्टर का क्या है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और फिर आपको बोलता है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ओके? तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या हुआ? इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम लोग ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से ईस्ट, ठीक है? नॉर्थ से ईस्ट की तरफ एंगल बन रहा है 30 डिग्री। दैट मीन्स जो एंगल बनेगा ना वो नॉर्थ साइड से बनेगा, ठीक है? साफ-साफ लिख रहा है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ किसका? तो नॉर्थ का ईस्ट, नॉर्थ का ईस्ट, ठीक है? तो नॉर्थ का ईस्ट अभी-अभी मैं आपको दिखाऊँगा बिल्कुल मोहब्बत से। तो आपको मैग्नीट्यूड और ये जो बता रहा है डायरेक्शन, इन दोनों को आपको अच्छे से दिखाना पड़ता है वेक्टर में। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चूँकि एक ये 2 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है? तो हम लोग इसको 2 डायमेंशनल स्पेस में दिखाएँगे। तो मैं एक सबसे पहले ले लेता हूँ एक आपको एक्सिस, ठीक है? क्या है कि देखो हमेशा ना ये ऊपर में नॉर्थ होता है, ठीक है? याद कर लीजिए। ऊपर में क्या होता है नॉर्थ, नीचे में होता है साउथ, ठीक है? ओके? और इधर आपका होता है वेस्ट और इधर मेरा होता है ईस्ट। ठीक है, ये आपको डायरेक्शन हमेशा याद रखना चाहिए। जब भी आप कॉपी पे ट्रेस कीजिए तो ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है? क्लियर हो गया? तो अब हमको सबसे पहले लेना है एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 40 किलोमीटर है, ओके? मतलब जो स्टिक का लंबाई होगा, जैसा मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 में, 40 किलोमीटर होगा और डायरेक्शन आपको लेना है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ठीक है? जब आप नॉर्थ पे आ जाओगे तो आपको ये देखना है ना कि आपको नॉर्थ पे खड़े होकर के आपको इधर ईस्ट की तरफ जाना है, ये इधर ईस्ट है, ठीक है? वेस्ट की तरफ नहीं जाना, ध्यान दीजिएगा, हाँ? हमको किधर जाना है? हमको ईस्ट की तरफ जाना है। तो मैं एक वेक्टर आपको लेके दिखाता हूँ, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है जी? ये मेरा हो गया वेक्टर, ठीक है? मोहब्बत से इसे दिखाओ और अंदाज़े से लोगे, ठीक है? चूँकि आपको नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना है? 30 डिग्री, जैसा कि आपको दिख रहा है ना, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। तो मैं एक अंदाज़े से लिया हूँ ताकि मेरा ये एंगल जो है ये 30 डिग्री ही दिखे, ठीक है? ओके, एकदम बीचों-बीच ले लेंगे तो वो 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा इधर की और चौड़ा हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, तो मैंने 30 एक अंदाज़े से लिया है, ठीक है? वो लेना है आपको। अब आपको दिखाना है 40 किलोमीटर, तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं यूनिट कि ये हो गया मान लो मेरा 10, ये हो गया मेरा 20, ये हो गया मेरा 30 और ये हो गया मेरा 40, ठीक है? तो अगर मैं 10 का एक बनाता हूँ सेक्शन, तो ओरिजिन से स्टार्ट करोगे, ठीक है? तो 10, 20, 30, 40, तो बिल्कुल 40 का ये स्केल दिख रहा है। तो ये जो है एक सेक्शन 10 किलोमीटर का है, ओके? तो ये आपको दिखा रहा है कि ये 40 किलोमीटर लंबा स्टिक है, ओके? इसका डायरेक्शन ये शो कर रहा है कि ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना है? 30 डिग्री पे है। सो दिस इज़ द एग्ज़ैक्ट ग्राफ ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का ग्राफ ऐसे हो गया भाई, ये बहुत ज़रूरी पड़ता है। मैंने काफ़ी स्लो मोशन में आपको बताया है, ठीक है? इस तरह का कोई भी होगा ना तो आप करके देखना, ठीक है? तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन दिया है, मैं आपको एक यहाँ पे होमवर्क देता हूँ कि आप जो है ना, आप एक जो है ग्राफ बनाना किसका, ठीक है? 20 अ 20 मीटर का, ठीक है? और ये जो होगा कितना होगा? तो ये होगा हमारा 45 डिग्री, ओके? 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है जी? ये आप खुद से करके देखना, हाँ? साउथ ऑफ वेस्ट दिया है मैंने, यानी वेस्ट का साउथ, हाँ? तो वेस्ट पे आकर के देख लेना, वेस्ट से एंगल बनेगा, ध्यान दीजिएगा ना, वेस्ट का साउथ है। और 45 डिग्री मैंने आपको दिया है और जो उसका मैग्नीट्यूड 20 मीटर दिया है, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है, तो आप इसको खींच करके मेरे को कमेंट करना कि यस सर मैंने खींच लिया, ठीक है? ओके?
अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन में काफ़ी यूज़ होता है, तो आपको ये डायरेक्शन वाला काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। आगे बढ़िए। फिर बोलता है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया, आपको बोलता है भैया आप पहचानो कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। तो वीडियो पॉज कीजिए और पहचान लीजिए, आप तो ये 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ओके। 10 kg, 10 kg क्या होगा भाई बताओ। सिर्फ इसमें एक क्वांटिटी है, सिर्फ वैल्यू दिया हुआ है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये नो डाउट क्या हो गया, ये आपका हो गया स्केलर, ठीक है। नंबर 2 में आइए। नंबर 2 क्या है, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। तो वैल्यू भी है, नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है, अच्छा ये नॉर्थ वेस्ट लिखे ना, इसका मतलब होता है 45 डिग्री, मतलब जस्ट बीचों बीच, इसलिए यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हो गया, तो नॉर्थ और वेस्ट का जो प्लेन है उसमें आपको जस्ट इन बिटवीन में लेना है। तो देखो इसमें ये मैग्नीट्यूड भी हो गया 2 मीटर, और नॉर्थ वेस्ट जो है ये डायरेक्शन भी हो गया, ठीक है। तो दोनों चीज़ है, तो ये हमारा नो डाउट क्या होगा, ये हम लोगों का वेक्टर हो जाएगा, इसको मोहब्बत से लिख दीजिएगा। नंबर 2 क्या है, वेक्टर है, ठीक है जी। नंबर 3 देखो, ओनली एक आपको डिग्री मेजरमेंट दिया है, सिर्फ एक वैल्यू दे दिया है 40 डिग्री, कोई डायरेक्शन इसमें नहीं है, सो इट इज स्केलर, ठीक है। ओके, काफ़ी लॉलीपॉप ही है। 40 वाट, अगेन देखो ये पावर का सिंपली वैल्यू है, कोई इसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है, तो ये क्या हो गया हम लोगों का स्केलर हो गया। फिर देखो 10 टू द पावर माइनस 19 कुलॉम्ब, ओके, तो ये क्या है, चार्ज का वैल्यू है, और चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, सॉरी चार्ज लिख रहा हूँ मैं, ये भी क्या है, ये भी हम लोगों का स्केलर हो गया, स्केलर, ठीक है। फिर आप देखिएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जो है क्या है, ये हमारा कहलाता है एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन का ये मैग्नीट्यूड है, हालांकि सिर्फ मैग्नीट्यूड ही दिया है, एक्सीलरेशन का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड दे, ठीक है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड तो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट ओवरऑल अगर हम लोग एक्सीलरेशन को देखें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग वेक्टर मिलेंगे, ठीक है जी। ओके, क्योंकि एक्सीलरेशन है, यहाँ से और कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये एक्सीलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये काफ़ी सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जस्ट जो है आपका जो नॉलेज है उसको एक बार कह सकते हो रिकॉल किया जा रहा है, काफ़ी सिंपल था। फिर देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है, ये बोलता है क्लासिफाई द फॉलोइंग, फिर से बताता है कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, बताना है, ओके। ये सब आप 11th से पढ़ते आ रहे हो। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड आप जानते हैं, सिर्फ टाइम पीरियड का बात होगा सिर्फ सेकंड में आएगा। ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है जी। ओके, डिस्टेंस, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, आप पढ़ चुके हो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स, फोर्स क्या होता है, फोर्स वेक्टर होता है, ठीक है, पता है आपको, इसका डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी अगेन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि अगर स्पीड दिया रहता तो वो क्या होता, वो स्केलर होता। ये सब आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। वर्क डन अगेन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये भाई आपका 11th क्लास के फिजिक्स का रिवीजन हो रहा है, ठीक है, रिवीजन कीजिए मोहब्बत से। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद आ रहा है 4 नंबर। 4 नंबर क्या बोलता है जी, बोलता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर। बोलता है फिगर देखो 10.6, ठीक है, जो कि एक स्क्वायर है, दिख रहा है हम लोगों को, एक स्क्वायर बना हुआ है। और बोलता है क्या, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर। बोलता है को इनिशियल वेक्टर क्या कौन कौन है, सो बताइए। तो भाई को इनिशियल कौन कौन है, जिसका इनिशियल पॉइंट एक ही हो, सिंपल सा बात, हाँ। तो इनिशियल पॉइंट जिसका एक ही है वो देखो यहाँ पे, एक ये ए वेक्टर इसी पॉइंट से निकल रहा है, एक आपका डी वेक्टर इसी से निकल रहा है, सो ए एंड डी, ये क्या है, ये आपका को इनिशियल वेक्टर है, ठीक है। क्लियर हो गया, काफी सिंपल था। चलिए आगे बढ़िए। फिर बोलता है इक्वल वेक्टर कौन है, इक्वल का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन भी इक्वल, मैग्नीट्यूड भी इक्वल। तो कौन इक्वल है भाई, तो आप देख सकते हो, इसको देखो, डी को देखो, डी का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। और इधर आप बी को देखिए, बी का भी देखिएगा तो सेम डायरेक्शन है, ठीक है। और चूंकि ये स्क्वायर है जैसा कि लिखा है, तो स्क्वायर का मतलब कि दोनों का लेंथ भी बराबर है। तो डी और बी डायरेक्शन में भी इक्वल है और मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है, सो बोथ आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। डी इक्वल टू बी, ये क्या है, इक्वल वेक्टर है। बोलता है कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है। तो कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है, तो आप देखिए, आप यहाँ पे देखिए ए को, और आप देखिए सी को। सी आप देखिएगा तो दोनों क्या है, पैरेलल है, जैसा कि आप देखते हो, ठीक है। ए का डायरेक्शन ऐसा है और सी का डायरेक्शन ऐसा है, तो दोनों एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर है और मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि स्क्वायर का ये दोनों लेंथ है। तो मैंने आपको बताया था कि एंटी पैरेलल वेक्टर हो, ठीक है, चाहे किसी भी मैग्नीट्यूड का हो, तो वो आपस में कोलिनियर होता है। और चूंकि दोनों का जो
डायरेक्शन है वो अलग-अलग है, सो ये इक्वल वेक्टर नहीं है। इक्वल के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपका थर्ड नंबर के लिए क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा और आपका वेक्टर सी आ जाएगा, ठीक है? ये दोनों क्या है? कोलिनियर है बट नॉट इक्वल। तो बेसिक सा जो है कह सकते हो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में आपको बेसिक पूछा जा रहा है। ये जो डिफरेंट तरह का वेक्टर होता है इसको हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, ठीक है? आगे बढ़िए फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे बोलता है आंसर द फॉलोइंग एज़ ट्रू और फॉल्स। ट्रू है, फॉल्स ये बताना है। ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, ठीक है? नो डाउट ये ट्रू है, ठीक है जी? क्यों ट्रू है? इसलिए कि हम लोगों को पता है कि एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? कोलिनियर होता है, ठीक है? चाहे उसका डायरेक्शन चाहे उसका मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो। फिर क्या बोलता है टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है? फॉल्स हो गया इसलिए कि हम लोग ये जानते हैं कि इस तरह का 2 वेक्टर, ठीक है? देख सकते हैं आप दोनों पैरेलल है, एक ए है मान लो और एक मान लो आपका 2a है, और उससे डबल है। तो ये दोनों भी क्या है? कोलिनियर है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। फिर बोलता है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ये भी फॉल्स है। सेम मैग्नीट्यूड रहने से क्या होगा? ठीक है? कोलिनियर होने के लिए उन दोनों का पैरेलल होना ज़रूरी है। जैसे आप देखिएगा मान लो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक मैंने ले लिया ए वेक्टर ऐसा, ठीक है? और एक मैंने ले लिया दूसरा वेक्टर ए ऐसा, तो दोनों का देखो मैग्नीट्यूड ए ही है, बट एक का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है, एक का क्या है? इधर है आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? तो दोनों है तो सेम सेम मैग्नीट्यूड का, बट दोनों का डायरेक्शन अलग-अलग है, पैरेलल नहीं है, सो ये दोनों आपस में क्या है? कोलिनियर नहीं है। सो सेम मैग्नीट्यूड का हमेशा कोलिनियर होगा ऐसा नहीं होता, ठीक है? फिर देखिए टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। बोलता है कि अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो दोनों इक्वल होगा, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है, ठीक है? जैसे आप देख सकते हो। अच्छा बोलता है दोनों कोलिनियर है, तो देखो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ऐसा और एक आपको ऐसा, दोनों कोलिनियर है, दोनों का मैग्नीट्यूड मान लो ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का ए है, बट दोनों का डायरेक्शन अलग-अलग है। सिर्फ मैग्नीट्यूड के सेम होने से इक्वल नहीं हो जाता, डायरेक्शन भी सेम होना पड़ेगा, तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो कुछ देखो बहुत बेसिक आपसे यहाँ पे बात किया गया है और कोई क्वेश्चन नहीं था यहाँ पे। तो एक लॉलीपॉप चैप्टर था, जस्ट रिवीजन था कुछ कॉन्सेप्ट का, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है? इसके बाद का जो चैप्टर आएगा वो थोड़ा कुछ उसमें काम करना होगा मैथमेटिकल, तो चलो वहाँ पे हम लोग करेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है? ईज़ी चीज़ था, अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे का कंटेंट भी देखते चलिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।